हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ देखिए मेरे ये जो लिटिल टेरेस है, यहाँ पे ये फूल खिले हुए हैं। अब थोड़े थोड़े बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, तो ये सनफ्लावर तो इस धूप में खिलते ही रहते हैं। और यहाँ देखिए नाग चंपा में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये जो है ना पूरे दिन की धूप में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और जो है ना पूरे टाइम फ्लावरिंग करता है। अब इसमें जो फूल आ जाएगा वो पूरे टाइम तक रहेगा, जब तक इसमें कहने मतलब अक्टूबर नवंबर तक ये फूल खिलाता ही रहेगा। तो यहाँ देखिए सुबह 8 बजे बहुत तेज़ धूप होने लगी है और पानी देने आई जैसे ही गार्डन में देखा तो यहाँ देखिए मेरी ये चंपा रेड कलर का है, ये देखिए, और कितनी बड़ी स्टेम ये है। और साथ में देखिए ये भी इसी तरह से बड़ी स्टेम थी मेरी, और जैसे ही मैं आई देखा बंदरों ने ये मेरी आज तोड़ी हुई है। तो यहाँ से देखिए जब मैंने इसको लिया था ना, तो यहाँ से मैंने पिंच किया था, बहुत छोटा सा प्लांट था। उसके बाद इसमें ना 3 स्टेम निकली थी, 1 2 और एक ये 3। तो ये भी बहुत पहले बंदरों ने तोड़ दी थी। तो उसके बाद 2 ये स्टेम बची, और ये देखिए इसी की तरह ये इसके बराबर की हाइट की थी ये वाली जो आज तोड़ी है। तो ये मैं दिखा दूँ, इसमें बहुत अच्छे फूल भी आ रहे थे। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टेम थी। तो ये देखिए कितने गुच्छों में फूल लगा हुआ है। और एक ये तोड़ी, इसमें देखिए कितने कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये जो स्टेम है ना, मैंने ये पूरी थी जो मैंने कट कर दी है यहाँ से, इसको 2 अब मैं इनकी कटिंग लगा दूँगी। तो ये काफ़ी बड़ी स्टेम आप देख सकते हो, कितनी बड़ी स्टेम मेरी टूटी है ये। तो इसमें चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कट करके मैं एक और कटिंग बना लूँ, लेकिन मुझे नहीं बनाना, तो ये सही रहेगा। तो इसमें देखिए कितनी कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये मैंने 2-3 प्लांट मेरे बन जाएंगे वैसे तो, लेकिन बड़ा दुख होता है जब इस तरह से बंदर नुकसान करते हैं ना। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं बंदर। तो इनको अभी मैं 1-2 दिन जो है ना छाया में रख दूँगी, और ये जो फूल है ना इनको कट कर दूँगी। तो इसको मैं लगा दूँगी, फिर 1-2 दिन सूखने देना है इसको छाया में रखा के। तो इसका जो इसमें से दूध निकलता है ना, जो सैप निकलता है, वो सूख जाएगा, तब इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और इसको जो है ना जब लगाओगे आप, इसको बहुत कम पानी देना है, कहने मतलब एक बार पानी अच्छे से देना है, उसके बाद बिल्कुल मिट्टी 2-4 दिन सूखी पड़ी रहे उसके बाद ही देना है। अदरवाइज़ गीली पानी मिट्टी में ही दोगे ना तो ये कटिंग ग्रो नहीं होती, ख़राब हो जाती है। यहाँ जो छाया है, अब इनको मैं नीचे ले जाऊँगी, नीचे वाले गार्डन में, वहाँ छाया में रख दूँगी। तो ये देखिए ये गुच्छा एक और, बस देखिए कितने सारे फूल इसमें लगे हुए थे। अभी भी देखिए कितने बड़े बड़े बंच में फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये कलियाँ कितनी सारी हैं। और देखिए पोर्टुलाका में खिलने लगा है फूल। तो आज मैं कुछ कर रही थी काम गार्डन में, थोड़ा थोड़ा जो आपको भी कर लेने हैं, जो मैंने अप्रैल मंथ में करे हैं धीरे धीरे, वो दिखा दूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये तो मैंने अभी जस्ट किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ना चींटियाँ हो गई थी। और चींटियों का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो लक्ष्मण रेखा होती है ना हमारी, वो देखिए मैंने यहाँ से सारी मिट्टी क्लीन करी है पहले तो नीचे से, फिर इनको पानी दिया है। और पानी देने के बाद जो इनका पॉट जब गीला हुआ और सूख गया ना, उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से ये लक्ष्मण रेखा पूरे पॉट पे साइड साइड पे लगा दी है सभी पे। ये देखिए बहुत अच्छा इलाज है। जैसे ही हम घर में जब कभी चींटियाँ हो जाती है तब लगाते हैं ना, तो थोड़ी देर में भाग जाती हैं, बस उसी तरह से इसमें भी थोड़ी देर में भाग जाएंगी और फिर कभी नहीं आएंगी। तो इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी निकालते हैं ये। तो ये देखिए पास पास जो भी पॉट थे ना मैंने सब पे लगा दिया। और ये है लक्ष्मण रेखा तो मैं लाई थी, और ये छोटा सा पीस हो गया। मैं लगाते लगाते जब भी चींटियाँ हो जाती हैं मैं इसको ही लगा देती हूँ और बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो बस इस तरह से आपको भी लगा लेना है अगर आपके यहाँ चींटियाँ हैं, तो बहुत अच्छा इलाज है ये लक्ष्मण रेखा का। तो सबसे अच्छा, और कोई आपको कोई भी केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह, तो ये सबसे अच्छा इलाज है। तो मैंने ही लगा दिया सब, और बहुत तेज़ धूप हो गई और यहाँ सारा मैंने क्लीन किया है पहले, जब जाके ये किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। और ये देखिए पानी भी दे दिया है मैंने सब पॉट को, प्लांट को एक बार अच्छे से। इधर देखिए ये इन सब में जो है ना विंटर प्लांट लगे हुए थे, सबका मैंने प्लांट निकाल के सबको मैंने जो है कंपोस्टिंग में डाल दिया है। और सब की मैंने देखिए गुड़ाई कर दी है। जैसे हम गांव में नहीं देखते, हमारी जब फसल ख़त्म हो जाती है गर्मियों में, तो सर्दियों की फसल ख़त्म होती है, उसके बाद फसल काटने के बाद जब इनकी कटाई हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, खेतों को जुताई कर देते हैं। उसी तरह से देखिए मैंने भी जो है ना सब प्लांट्स को कट करके सबको गुड़ाई करके छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें इसकी मिट्टी जो है ना अब रिचार्ज हो जाएगी। क्योंकि जो है इनमें हम प्लांट लगा के रखते हैं पूरी सर्दी, जो इनमें कोई भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मिट्टी में कोई भी फंगस होती है ना, तो इस धूप में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमारी मिट्टी जो है ना दोबारा यूज़ करने के लिए रिचार्ज हो जाती है। तो जो भी खाली हुए थे ना सब में मैंने ये काम किया है। ये भी मुझे 2-3 दिन लग गया था, सब प्लांट हटाए मैंने अच्छे से, धीरे धीरे निकाले, क्योंकि बहुत ज़ोर से खींचने पर भी जो है ना
पहले इनकी मिट्टी गीली करी मैंने, फिर इनको मैंने एक दिन छोड़ दिया गीली करके, और अगले दिन फिर इनसे जो है प्लांट खींच खींच के निकाले, हल्का हल्का गुड़ाई करके उनकी जड़ों में, फिर आराम से निकल गए थे सारे प्लांट जो है ना। तो ऐसे मैंने सभी निकाल दिए हैं। अभी तो मुझे इनका भी करना है। ये रह रही हैं ये ट्रे जो है ना, इनमें कोई में मिर्ची लगी, कोई में थोड़ा सा साग लगा, चौलाई वगैरह, तो बस ऐसे लालच आ जाता है, चलो कुछ दिन तो हम खा लेंगे। तो ये सभी रह रहे हैं अभी। इधर देखिए ये सब वैसे तो मैंने सब कट कर दिए हैं बड़े प्लांट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो है ना सनफ्लावर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भी मांगता है इन दिनों, तो मैं इसको कम ही ग्रो करती हूँ। और ये अपने आप से इतना ग्रो होता है ना बहुत ज़्यादा, तो बस इसको जो है मैंने कट कर दिया है क्योंकि बहुत सारा हो रहा था। और बस इस तरह से हो गया था कुछ कुछ प्लांट जो मैंने कट कर दिया, और जिनमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग है ना अभी वो मैं छोड़े हुए हैं। तो फूल भी चाहिए होते हैं जब गार्डन में आते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने ये सारा काम किया है। सुबह के टाइम ये काम करती थी मैं, तो अभी ये काम भी मेरा हो गया। कुछ रह रहा है वो मैं कर लूँगी धीरे धीरे, जैसे ही कुछ जो प्लांट लगे हुए हैं इन ट्रे में जो देखिए वो भी हैं अभी तो वहाँ पे, तो इन सबको मैं मिट्टी को गुड़ाई करके छोड़ दूँगी। अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ देखिए ये कॉटन प्लांट है जो काफ़ी सारा हो रहा था एक पॉट में, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए इसमें मैंने लगा दिया, ये थोड़ा ना हाइट पे है ये पॉट, ये जो मैंने DIY बनाया हुआ है देखिए इस तरह से। तो इसमें मैंने लगा दिया, जब ये नीचे की तरफ हैंग होगा ना तो बड़ा सुंदर लगेगा। तो ये भी मैंने रिपोर्ट किया है अभी। और यहाँ देखिए ये कोलियस, ये मैंने कल ही रिपोर्ट किया है क्योंकि ये इस तरह की टूटी हुई बास्केट में लगा हुआ था। तो ये साथ में देखिए ये भी था इसके, तो इसको तो मैंने ये ठीक उसमें लगा दिया है। ये भी थोड़ा क्रैक हो रखी है पूरी ऊपर ऊपर से, लेकिन नीचे का ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल काम चलाने के लिए लगा दिया है स्वीट वेटर पाइन को, और इसी के साथ मैंने इसको निकाल के लगा दिया दूसरे पॉट में। तो धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है तो मैंने कुछ प्लांट जो है ना शेड में रख दिए हैं। जैसे कि ये देखिए ये जो है ना ऑल्टरलेंथरा, ये मेरा धूप में लगा हुआ था। इसको मैं एक टाइम पानी देती है, अगर दूसरे टाइम पानी ना दूँ तो फिर ये जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगले दिन इसकी पत्तियाँ जो है ना सारी जलने लगती थी। तो ये लगा हुआ था इधर ये जीने पे, मैंने इसको हटा दिया है यहाँ से। अभी तो ये प्लांट भी मुझे हटाने हैं। मैं यहाँ पे ना ग्रीन नेट लगाती हूँ वैसे तो, लेकिन जब छत पे आता है ना बिल्कुल शाम के टाइम इतना घुटा घुटा सा हो जाता है, घुटन सी लगती है, तो फिर मैंने आधा पर्दा ही लगा रखा है। तो ये मैंने अब की बार नहीं लगाया, देखती हूँ अभी ज़्यादा धूप पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको लगा लूँगी वैसे तो ये मैंने लगाया। देखिए ये भी मैंने बस जुगाड़ कर रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लग रखा क्योंकि ये पिछले साल पूरा फट गया। पिछले साल मैंने बिल्कुल नया लगाया था, पिछले साल आंधी तूफान में पूरा फट गया, लेकिन बस अब टाइम नहीं लगा तो दूसरा लाने को भी फिर भी ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको जोड़ जाड़ के मैंने काम चलाऊ कर दिया। और मैं पूरे पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि अगर हम जो बीच में लगाएंगे ना वो जो है इधर से भी जो है ना धूप आती है उसको रोक लेती है, इधर से भी धूप आती है उसको भी रोक लेती है, जिसका नहीं मतलब आप समझ सकते हो। तो इधर देखिए छाया आ रही है इस टाइम तो, लेकिन जब धीरे धीरे ये छाया इधर जाएगी ना तो उधर छाया हो जाएगी। कहने वाला ये सही है बीच में लगाने का, मुझे पूरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ से इनको शेड मिल जाता है कहने वाला दीवार की वजह से। तो इधर देखिए ये मेरे जो है ना सारे जो है इंडोर प्लांट हैं और इन पे तो पूरा मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। तो ग्रीन नेट जो है ना आप अच्छे लगाएं 50% या 60% का। इसमें जो है ना मेरा ये वाला ग्रीन नेट जो है ना अच्छा है, और वो वाला मैंने पिछले साल नया लिया था तो वो कम उसका है, जैसे 30 या 40% वाला है। तो इसमें जो है ना 50% तो ज़रूर लीजिए, और 50 या 60% वाला आप नेट लगाइए तो अच्छा रहता है ये। तो देखिए मेरे जो है यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिए मेरे ये सकुलेंट जो मेरी गार्डनर फ्रेंड से मैंने एक्सचेंज करे थे प्लांट, आराधा गार्डन टिप्स उनका चैनल का नेम है, उनसे मैंने प्लांट एक्सचेंज करे। और देखिए अब मई का महीना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखिए कुछ प्लांट तो मुझे थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं लग रही, जैसे कि ये प्लांट है देखिए नीचे से ये थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है। इनको पानी में मैं बहुत कम देती हूँ, हल्का हल्का सा डाल के। ये देखिए मेरा लक्ष्मी कमल हल्का सा ग्रो होने लगा है, बस पूरी सर्दी ऐसे ही पड़ा रहा, बल्कि छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हैं इसमें। तो ये सारे मैंने यहाँ जो है ना शिफ्ट कर दी। ये देखिए अयोनियम का काफ़ी हेल्दी है फ़िलहाल, तो देखते हैं। मेरे पिछले साल भी ऐसे ही हेल्दी थे, लेकिन जो है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई मेरे प्लांट ख़राब हो गए। तो अब की बार तो मैंने क्या पहले ही इनको शिफ्ट कर दिया, इनको गर्मी का एहसास होने से पहले ही। यहाँ पे मैंने देखिए मैंने एक स्टैंड लगाया यहाँ पे, और ये देखिए ये जो है ना इसके ऊपर मैंने फोम बिछाया है और उसके ऊपर मैंने पॉट रखे हैं। तो कुछ तो थोड़ा सा एरिया रह गया है। यहाँ पे मैं जो है ना एक पॉलीथीन जो आती है ना वो उसमें जो बबल्स होते हैं वो वाली मैं पॉलीथीन लगाऊंगी, यहाँ मेरे पास रखी हुई है। उससे जो है नीचे से हीट जो है ना रुक जाएगी इनको।
तो ये काम भी मैंने किया है सारे सकुलेंट्स। और देखिए कुछ मैंने यहाँ शेड में लगा दिए, यहाँ पूरे टाइम छाया रहती है। और एक मैंने देखिए यहाँ बिल्कुल जो ये स्पाइडर प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो रखा था, उसके पीछे देखिए मैंने यहाँ लगा दिया। ये रूबी नेकलेस है इसमें, और एक जेड प्लांट, जेड हैंगिंग जेड जो होता है, तो वो इसमें लगा हुआ है। शायद आपको दिखे, मैं तो हाइट पे है, तो ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल स्पाइडर प्लांट के नीचे आ रहा है, इसको बिल्कुल भी धूप का एहसास या गर्मी का एहसास नहीं होगा। जिसके साथ मैंने ये भी लगा दिया यहाँ हैंगिंग जो है ना मेरी, ये देखिए ये मार्बल पोथोस वाली वहाँ थी बिल्कुल, तो एसी के कैबिनेट के सामने थी, तो मैंने यहाँ से हटा दी हैं ये, क्योंकि बिल्कुल हीट आती है एसी जब चलता है। पूरा 2 एसी यहाँ चलते हैं, तो बिल्कुल हीट निकलती है इनकी। तो फिर इनको मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि दोनों ही हैंगिंग मेरी यहाँ लगी हुई थी। अब इनको भी मैं हटा दूँगी। तो इधर देखिए ये थोड़ा साइड में पड़ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सामने है, तो इनको मुझे हटाना है। 2 और है ये, तो ये भी काम मुझे करना है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में। तो ये मैंने यहाँ लगा दी थी, देखिए इधर इस तरह से, ये बिल्कुल ओट में है ये। और ये देखिए ये मैंने कोलियस इधर रख दिया है। और ये एक मेरा ड्रेसिना का प्लांट है, जो भी मैंने इधर रख दिया है, क्योंकि ये भी धूप में रह रहा था काफ़ी दिन से। वहाँ पे था उस कोने में, बिल्कुल धूप आती, दोपहर में बिल्कुल धूप आती पूरे टाइम यहाँ। तो इसने एक प्लांट रखे हुए हैं यहाँ, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है धूप से। तो ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस तरह से देखिए इसकी पत्तियाँ भी जलने लगी थी, और ऊपर से पत्तियों का कलर बिल्कुल फेड हो जाता है धूप से। तो ये देखिए एक सीडम की वैरायटी जो मेरी बिल्कुल धूप में थी, वहाँ धूप में थी, मैंने इसको हटा के यहाँ बिल्कुल इस तरह से घुसा दिया है प्लांट के अंदर। यहाँ मैंने हैंग कर दिया है इसको, और ये बिल्कुल देखिए इस तरह से नीचे आ रखा है, मतलब इसको ठंडक का एहसास है यहाँ पे। ये भी सकुलेंट वैरायटी है, तो ज़्यादा गर्मी से ये भी ख़राब हो जाएगा। आगे देखिए मेरी कोशिश तो मैंने पूरी करी है इनको बचाने की, और मैंने शिफ्ट कर दिया अच्छे से। बाकी ये पता नहीं ज़्यादा टेम्परेचर को झेल पाएंगे या नहीं, देखते हैं अब आगे पता लगेगा इनका। कुछ प्लांट्स की पॉट की मिट्टी मैंने सुखाई थी, जो मुझे ज़रूरत थी करने, मतलब सारे खाली पड़े हुए थे, ये सुखा के मैंने भर लिए हैं। और कुछ में मैंने प्लांट भी लगा दिए हैं, देखिए ये भी मैंने सुखाया है, तो मिट्टी भी मैंने कुछ सुखाई है। और छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे प्लांट बहुत अच्छे से लग जाते हैं, कोलियस वगैरह तो बहुत अच्छे से चलता है। और जो है बहुत सारी वैरायटी होते हैं जो छोटे पॉट में चल जाती हैं ईजिली। तो ये सारे काम भी मैंने किए हैं। तो यहाँ कुछ प्लांट मेरे रखे हुए थे, जो मैंने शेड में शिफ्ट कर दिए यहाँ से। और जो धूप में चलने वाले मैंने धूप में लगा दिए हैं सारे, ये कहने वाला ये धूप में चल सकते हैं, इनको धूप में रख दिया है मैंने यहाँ पे। तो और ये देखिए मेरे अशोक का प्लांट, देखिए कितने अच्छे से नई ग्रोथ इसमें आ गई है। और इस साल मैंने ना इनको प्रून नहीं किया था, लेकिन इनको जो है ना मैं हर साल फरवरी में प्रून कटिंग कर देती थी इनकी, तो ये तभी मार्च महीने में नई ग्रोथ आ जाती थी। अब की बार मैंने इनको प्रून नहीं किया, तो इनमें ग्रोथ नहीं आई। ये अब जाके इनमें अप्रैल के लास्ट में इनमें जो है ना नई ग्रोथ दिखने लगी है। देखिए इसमें तो देखिए पुरानी पत्तियाँ ही हैं, लेकिन इसमें भी ऊपर देखिए नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इनको जो है ना आप फरवरी में ही प्रून कर दीजिए, लास्ट के फरवरी लास्ट में, तो ये इनमें नई ग्रोथ आ जाती है तभी। तो ये गलती भी मैंने करी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी। पर देखिए बिना करे ही देखिए इनमें नई ग्रोथ बहुत अच्छे से आ गई है। तो ये कोलियस देखिए इस तरह से धूप में रहेगा तो इस तरह से फेड भी हो जाएगा, और जो है ना पानी भी बहुत ज़्यादा मांगेगा। तो कोलियस के प्लांट को आप छाया में शिफ्ट कर दें। अगर आपके धूप में है तो देखिए कितना बेकार सा कलर इसका हो गया है, अगर छाया में रखोगे तो बहुत अच्छा कलर रहेगा। देखिए कितना अच्छा कलर है छाया में है। तो ये देखिए यहाँ पे ये छाया रहती है सुबह की भी, और दोपहर में भी छाया आती है, तो कलर ठीक है इनके। तो कोलियस को बिल्कुल छाया में रख दें आप, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है और पानी भी ज़्यादा मांगेगा, और हम जब पानी ज़्यादा देंगे तो ये वैसे ही ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा। यहाँ देखिए एडेनियम मेरा फुल ब्लूमिंग पे है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए कोडेक्स इसका कितना मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, मेरे हाथ से भी बड़ा है इसका कोडेक्स जो है। तो इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, पूरे दिन की धूप चाहिए होती है जब जाके ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और खाद भी इसको टाइम टू टाइम चाहिए होता है, जैसे DAP वगैरह आप 15-20 दिन में, महीने में एक बार दीजिए। 8-10 दाने आपके, अगर 8 से 10 इंच का पॉट था, 8-10 दाने बहुत है इनके लिए। तो देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है ये देखिए मैंने चंपा की एक कटिंग पहले भी लगाई थी, जो पहले भी मेरे बंदरों ने तोड़ दी थी, तो ये मेरी लग गई। और देखिए फूल भी इसमें आ गए। इस तरह से मैंने ये छोटे इसमें लगा दी थी। ये उसका पाउच है ये जैम वगैरह का, तो इसमें लगा दिया। सॉस का है ये, तो सॉस के पाउच में मैंने होल करके अच्छे से और लगा दिया था इसको। तो देखिए बंदर जो है ना शाम को ही आए थे। शाम को देखिए इस तरह से सारी कलियां जो है ना ख़राब कर गई। ये तो बहुत आइटम, पता नहीं इसको कैसे उन्होंने खाया है, भगवान जाने। ये देखिए सारी कलियां इनकी जो है ना खिलने से पहले ही नोच दी हैं। देखिए
इस तरह से सब कलियाँ ख़राब कर दी हैं इसकी। और इस तरह से देखिए तोड़ के पटके हुए नीचे। कल शाम की बात है, ये शाम को ही आए थे बंदर। तो बस तो इस तरह से बहुत सारे गार्डन वर्क हो जाते हैं और जो है रोज़ कुछ ना कुछ गार्डन वर्क निकलता ही रहता है। ये नहीं कि आज कोई काम नहीं है, रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है, थोड़ा थोड़ा। अगर हर गार्डन वर्क को हम शूट करके दिखाएंगे तो बस ना तो काम कर पाते हैं उसमें, और फिर ना ही हम जो है आपको दिखा पाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हर काम को हम दिखाने लगे तो, और आप लोग भी बोर हो जाओगे इस तरह से हर काम को दिखाएंगे तो। रोज़ गार्डन वर्क की भी क्या दिखाना। तो इस तरह से गार्डन का इस टाइम पे जो है ना लुक है बहुत अच्छा सा। ग्रीन हो रखे हैं सभी प्लांट, हेल्दी हैं फ़िलहाल तो। गर्मी लेकिन बढ़ने लगी अब, तो आगे आगे प्लांट की हालत थोड़ा ठीक नहीं रहेगी मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं प्लांट। तो फिर थोड़ा सा वो जो है ना शौक में भी चले जाते हैं, पत्तियाँ बंद होने लग जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से सब प्लांट को भी जो है ना गर्मी का सामना करना ही पड़ता है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना।